हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज हमारे जोधपुर वासियों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे जोधपुर के ही जाए जन्मे डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित जी, जो जेएनवीयू में राजस्थानी विभाग में विभागाध्यक्ष, बाबा रामदेव शोधपीठ में निदेशक और राजस्थानी संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, आपको राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि आलोचक को राजस्थानी काव्य कृति पड़कती प्रीत को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड 2023 घोषित हुआ है। तो हम आज फोन आउट बातचीत करते हैं डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित जी से, जो हमसे अभी फोन द्वारा जुड़े हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार, हुकम फरमाइए। नमस्कार, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है गजेश सिंह जी। गणेवान आभार हुकम आपरो। और आपने घनी घनी बधाई सगळा आकाशवाणी परिवार री ओर सु। बिल्कुल हुकम। हाँ गजेश सिंह जी, हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हमारे जोधपुर के ही हमारे अपने डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित जी आपको इतना बड़ा केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड मिला है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। और हर एक आदमी ने अगर कोई अच्छो काम सृजन में करे या कोई भी क्षेत्र में अगर वो अच्छो काम करे भी ने अवार्ड मिले तो मेरे वास्ते खुशी की बात है निश्चित रूप से। और असल में पुरस्कार मिलना आपरे माथे एक बड़ी जिम्मेदारी रो काम है। आपने और समाज और जो संस्था है या सरकार है या जो प्रतिनिधि संस्था है वो आपने और बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। और पुरस्कार रो मतलब वही दिया कर आपने और ज्यादा निष्ठा उन जिम्मेदारी ने निभाउन रो भाव आप में जागृत रहना चाहिए। मेन मुख्य जो खास बात है आ बात है। बिल्कुल, आप तो एकदम पक्को आप कहो एकदम खास बात आई है कि पुरस्कार बड़ो ओ है कि वो सम्मान है और आपकी जिम्मेवारी है वह बहुत बढ़ गई है। तो इन पुरस्कार में आपने कई मिलेला और भी माना श्रोताओं ने बता दो आप। पुरस्कार में सबसे बड़ी बात है कि साहित्य अकेडमी को पुरस्कार मिलना ही अपना आप में एक सौभाग्य की बात है हर एक आदमी वास्ते, क्योंकि वो पुरस्कार जो कोई जिंदगी में एक बार मिले और जिन आदमी ने मिल जाए तो भी बाद में मैंने नहीं लगे कि साहित्य जगत में कहीं दूसरा पुरस्कार ही दरकार रहे। और इनमें राशि वगैरह नहीं देखी जाए, इनमें तो वो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल जाए आ एक बहुत बड़ी बात है मेरी जिंदगी में। आपरी रचना पड़कती प्रीत जिन पर आपने वो पुरस्कार मिलियो है वह कई किन चीजा पर आधारित है? असल में आ पुस्तक जो है आ मध्यकालीन राजस्थानी जो प्रेमाख्यान है, चाहे ढोला मारू है, जेठवा उजड़ी है, नाग जी नागवंती है, तो वे जो प्रेमी और प्रेमिका है जो आप पूरा जीवन प्रेम ने समर्पित कर दी, वहां जीवन का उद्देश्य केवल और केवल प्रेम हो। तो वहां रचनावा ने पहली बार में प्रबंध काव्य के रूप में वे कथा अपने वे काव्य जो कोई कथाओं के रूप में तो अपने मिले लेकिन कविता के रूप में नहीं। तो एक नयो प्रयोग करियो हमें और आने प्रबंध काव्य के रूप में आधुनिक कविता जो भारतीय भाषा में जिन तरह आधुनिक कविताओं लिखी जावे उन रूप में वाने एक सवाल खड़ो करियो वहां सब माते कि वर्तमान में भी रचनावा जो है अप्रासंगिक है कि नहीं है। और दूसरी बात अन प्रेम कथा और मानव जो संवेदना है, एक मिनटपणो है, तो वे सारा जो गुण है वे आज भी अपन जरूरी है। और आज रा समाज ने, आज रा देश ने, आज दुनिया ने अगर किनी सबसे महती जरूरत है तो वो है प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो आज संसार खत्म हो जाला। इन वास्ते मानवीय संवेदना सुपरिपूर्ण एक रचना है। कई बात करी हो आप विधाई आखिर प्रेम सु पढ़े सो पंडित होए, तो वह प्रेम और आप मिनक पणारी आपरी रचना है। उन वास्ते आपने घना मानसू सगळा तरफ बहुत बहुत बधाई। अब एक बात मैं आपने और पूछनी चाहूँ कि इतनो बड़ो आपने और सम्मान मिलियो, अब रचना आप जी को करी या पुस्तक आप लिखी, इन्हीं प्रेरणा आपने किनु मिली? असल में साहित्य के प्रति मारो जो को सदैव जिन्हें मैं पढ़िया, जिन्हें मैं समझियो, वे है राजस्थानी रा ख्यातनाम कवि आलोचक डॉक्टर अर्जुन देव जी चारण साहब। और मारो सौभाग्य है कि वहां सानिध्य में जो को साहित्य चीज मैंने समझन रो एक अवसर मिली और भी समझ रहे पानी में आज लगभग वहां सानिध्य में मैंने 20 साल से मैं सृजन रो काम कर रही हूँ। तो वाणु जी सीखी है सब चीजें कि एक रचना किन तरह लिखना सु वह आदमी जो है ये में ज्यादा जल्दी असर करे।
तो वाह, और आ पुस्तक भी मैं डॉक्टर अर्जुन देव जी चारण साहब ने समर्पित करी आज से 3 साल पहले। और जब आज इनो अवार्ड घोषित हुई पुस्तक ने, तो मैं निश्चित रूप में आ बात कहता था का गर्व है कि ई पुरस्कार माते जो को पहलो हक बने वो डॉक्टर अर्जुन देव जी चारण साहब ने बना, मैं वाने जा समर्पित करी, तो वो पुरस्कार भी मैं वाण चरणा में समर्पित करूं मैं। अब बहुत बड़ी बात है कि आप आपरा गुरु ने अपनी पुस्तक समर्पित करी हो, तो सबने सीखना चाहिए आपरी इन बात कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। तो गजेश सिंह जी, आपने बहुत बहुत बधाई, और इन बधाई के साथ और मैं ओके पूछनी चाहूँ कि आपरी और कई पुस्तक आप रचना आप लिखी होता? मारी पहलो कविता संग्रह है वो सन 2005 में प्रकाशित हुई हो, जसरा आकर। अच्छा। और मेरे बाद में आत्मदर्शन है, राजहंस है, सुजात शतक है, राजस्थानी साहित्य स्वरम जो को आलोचनात्मक कृति है, वाह कृति भी एक आलोचना क्षेत्र में बड़ी कृति साहित्य जगत लोग भी ने माने। इसके अलावा अंजस है, तो कल लगभग 15-16 लगे टके जो है हमारी ये राजस्थानी रचनावा है। सही बात है सर, बहुत 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 बधाई। तो आप आज माने प्रोग्राम में श्रोताओं से रूबरू हुआ और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और एक बार पूरा आकाशवाणी परिवार और सगड़ा जोधपुर की तरफ आपने इन बड़ा पुरस्कार माते घणी घणी मोकली बधाई। बिल्कुल, मारो सौभाग्य है कि आकाशवाणी परिवार सु मैं लारला करीब 30 साल से जुड़ियोड़ो हूँ आकाशवाणी सु, और आकाशवाणी जोधपुर सु मारी पहली राजस्थानी कविता पाठ प्रसारण रही हो सन 1998 में को। तो जोधपुर आकाशवाणी भी साथ भी मारो एक बहुत मधुर और एक जिन्ना पक्के सका अंजस जो रिश्तो मारे रही हो और हमेशा रहेला मनो भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप माने इन प्रोग्राम में पधारियो और अपना मोकलो टाइम समय दियो, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और FM सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर।